हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और ये हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है इसके एक्स एक्सिस के प्लेन में, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है और इस एरिया से कुछ लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास कर रही है ऐसे। तो यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से यूनिट टाइम में जितनी वेव एनर्जी पास होगी उसको हम कहते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या है? द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ वेव। ठीक है, मान लीजिए, सपोज कीजिए इसका लेंथ जो है ना, अगर मान लीजिए सी स्पीड से मूव करता है, डेल्टा टी टाइम में क्रॉस कर जाता है सिलेंडर को, तो ये लेंथ कितना कवर करेगा? डेल्टा टी। ठीक है, तो सपोज करिए, मान लीजिए सपोज सिलेंड्रिकल वॉल्यूम ऑफ एरिया ए and length c into delta t is placed along x axis then एनर्जी जो होगा, एनर्जी क्रॉसिंग through the cylindrical volume, ये सिलेंड्रिकल वॉल्यूम से जो एनर्जी क्रॉस होगा वो होगा कितना? देखिए ये A है, ये C इंटू डेल्टा टी है प्यारे बच्चे। तो एनर्जी डेंसिटी इंटू C इंटू डेल्टा टी इंटू A। ठीक है, तो ये होगा एनर्जी क्रॉसिंग थ्रू द सिलेंड्रिकल वॉल्यूम। ओके, अब एनर्जी क्रॉसिंग थ्रू द सिलेंड्रिकल वॉल्यूम पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये जो कहलाता है वो इंटेंसिटी कहलाता है। तो इंटेंसिटी इक्वल टू जो डेफिनेशन होता है इंटेंसिटी, वो होता है एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ए इंटू टी। ठीक है, तो प्यारे बच्चे एनर्जी तो कितना है? यू सी डेल्टा टी इंटू ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी। तो ए डेल्टा टी को हम क्या कर सकते हैं? क्रॉस कर सकते हैं, यू इंटू सी होगा प्यारे बच्चे। आई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? यू इंटू सी, और यू जो है ना एनर्जी डेंसिटी है, तो एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। नहीं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। एंड सिमिलरली प्यारे बच्चे यहाँ मैं लिख दूँ, सिमिलरली we can say that for magnetic field I equal to UB into C, और U into C को हम क्या लिखते हैं? हाफ म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर इंटू C। ठीक है, तो ये here we can say that intensity is directly proportional to the electric field and magnetic field के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्यारे बच्चे, इतना हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इंटेंसिटी। अब हम करें इसके बाद पढ़ लेते हैं मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शॉर्ट में लिख लो ए EMW का मोमेंटम प्यारे बच्चे।
तो मोमेंटम क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मोमेंटम कैसे निकालते हैं। सपोज अ वेव is propagating along the x, propagating in the space with velocity c and having energy u, देन इसका मोमेंटम कितना होगा। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चे, अगर u इक्वल टू हम लिखें तो हम आइंस्टाइन के एनर्जी, जैसे मास एनर्जी इक्विवेलेंस होता है ना, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो इससे हम लिख सकते हैं u इक्वल टू एम सी इंटू सी, तो ये हो गया मोमेंटम, तो ये हो गया p इंटू सी, मतलब p इक्वल टू u अपॉन सी। अगर प्योरली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, if surface is purely reflecting, then total energy transfer to the wall, टू द सरफेस कर लो, टू द सरफेस, ये जो होगा वो कितना होगा, P जो होगा चेंज वो 2u अपॉन सी, सारा का सारा रिफ्लेक्ट कर देगा इतना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए हम इतना ही।